बोली आरे करम चई कछु करवावे और रोवे सुनीति बेटा न देता तो एक बेटी दे देता, मेरी कोख से बालक तो पैदा हो जाता। और क्या कह रही है आज मेरी किस्मती होगी, आज मेरी वेदांता चौने रोती जा रही है वारे ईश्वर सौते ने बहुत बुरा किया, सौते ने के मुँह को बनवास दिया हमको। आज मेरी बिगड़ी बनाए थे रोई गई सुनी रानी सुनीति रो रही, कहने लगी बहन मेरे कहने से पिया ने दूसरा विवाह किया, आप जैसे रखोगी हम वैसे रहेंगे। तो महाराज जवाब दिया रहना है तो रहो, ना रहना हो तो चली जाओ। आज के बाद में शेर वर जो आपको मिलेंगे, याद रखना कोई सुंदर सब्जी नहीं होगी, नमक के साथ में रख करके खाना होगा।
महाराज परीक्षित नारियल का टुकड़ा दिया, कहा इसमें आप पानी लेकर के पीना। जहां हजारों दासियां एक साथ इशारे पर नाचने वाली, आज वो रानी घर से बेघर हो जाती है। जवाब दिया महलों में नहीं रहोगी, अटारी पर खड़े होकर के आप काग को उड़ाना। समय आने पर महाराज आज रानी छत के काग उड़ाने लगी है। काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन छोटी वाली रानी ने विचार किया, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगी तो ये डाहन बन के मेरे पुत्र को डस लेगी। क्यों ना इसको घर से बाहर कर दिया जाए। तो महाराज परीक्षित अंत में बड़ी रानी ने विचार किया, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, मर जाए तो ठीक है। छोटी वाली रानी ने आज महलों से बेघर कर दिया, खेतों पर जाकर के झोंपड़ी डाल करके रानी रह रही है। तो महाराज 6 महीने पूरे व्यतीत हो गए। एक दिन आधी रात के समय पर बड़ी वाली रानी मरने के लिए बियाबान जंगल में जाती है। तो महाराज परीक्षित नारद जी ने साधु का रूप धारण किया और बियाबान जंगल में आए। और जब बियाबान जंगल में आए, सुनीति से पूछ लिया है तुम कौन हो? तो जवाब दिया है महाराज मैं उत्तान पाद की पहली वाली पत्नी हूँ, यहाँ क्या करने आई हो? तो जवाब दिया है मैं मरने के लिए यहाँ पर आई हूँ। क्यों? बोले आप तो ज्ञानी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे कैवर सा थोड़ी वही के गौ गौ किसान। तो महाराज परीक्षित ये बात सुनने के बाद में सत्य बात जो थी वो रानी सुनीति कह रही है, महाराज ना तो वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर रहे हो सुनो मेरे संत सुजान। क्या मतलब? 6 महीने हो गए मैंने पति का मुंह नहीं देखा है। मेरे कहने से महाराज ने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी आई, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं पतिव्रता नारी बिगर पति के पानी नहीं पी सकती। आज मुझे 6 महीने हो गए, इसलिए मरने के लिए आई हूं। तो संत भगवान कहते हैं तुझे हम वचन देते हैं जल्दी जा अपने घर, समय आने पर तेरे सुंदर सा पुत्र पैदा होगा। तो उसी समय रानी सुनीति कहने लगी महाराज ये तो आप झूठ बोल रहे हो। तो उसी समय संत भगवान कहने लगे हे बेटी संत की बात कभी झूठ नहीं जाती है, कभी मिथ्या नहीं जाती। या तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है मोरा बचना चाहिए बड़ी जमी फीका तब बचना जवाब दिया है खुले शब्दों में कहा है हे बेटी संत की बात कभी झूठ नहीं जाती है। तू अपने घर चली जा,
अगर तेरे पुत्र पैदा न हो तो महाराज ना तो ये कहीं कुआं गया है ना ही तू आकर के इसी कुआं में गिर के अपने प्राणों को त्याग देना। महाराज परीक्षित इतनी बात रानी सुनीति ने सुनी तो सुनीति जो थी वो लौट करके गई है अपने महल, जहां टूटी सी झोंपड़ी डली हुई है। उसी दिन आराम से महाराज उस रानी को नींद नहीं आई। दिन रात उसके दिल में यही बात रहती थी, वो कौन सा समय आएगा जवाब दिया है महाराज। उसी समय रानी को जब नींद नहीं आई तो काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन महाराज और तानपात जो थे साथ में सेना को लेकर के शिकार करने के लिए जब गए हैं तो सुबह से संध्या हो गई।